Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we will be discussing periodic arrangement and electronic configuration, and we will go through it step by step with easy examples so it's clear for everyone. If you are new here, don't forget to subscribe and hit the bell so you don't miss the next lectures. Alright, let's get started. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक पढ़ना है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक अरेंजमेंट। व्हाट इज़ पीरियोडिक अरेंजमेंट? पीरियोडिक अरेंजमेंट क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक अरेंजमेंट। मतलब हमने क्या किया हुआ है इसमें पीरियोडिक टेबल में कि एलिमेंट्स को एक अरेंजमेंट से, एक तरतीब से अरेंज किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, उसको आप क्या कहते हो? पीरियोडिक अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। मतलब एक एटम या एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम अपने बुक से देख लें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑफर्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जिस तरह अरेंज किया गया है उसे हमें उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, या उनका साइज़ कितना बड़ा है, आसानी से समझ आता है। ठीक है, लाइक उनके फिज़िकल स्टेट के बारे में, एटॉमिक रेडाई कितना है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी कितनी है, इसके बारे में जब एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है तो उस दौरान हम इनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ज़रिए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊँ, जैसे हम लोग किसी बड़े सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे सभी जो शॉप्स होते हैं वो एक ही सेक्शन में होते हैं और सारे मसाले दूसरे सेक्शन में होते हैं। तो हम जब लेने जाते हैं तो हमें पता होता है पूरी दुकान में कि हमें वहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, अरेंजमेंट देखकर ही हमें समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप लोग देख लो, हम लोग ग्रुप 1 की बात करें, जैसे अल्कली मेटल्स को देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर उनका एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। जैसे लिथियम छोटा है, सोडियम उससे बड़ा है और पोटाशियम और भी बड़ा है। ठीक है, एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब पीरियोडिक टेबल की पोजीशन से हमें ये भी पता चलता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो कितने, आप कह सकते हो कि गुस्से वाले या कितने खामोश हैं, यानी किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितनी जल्दी रिएक्ट करेंगे। अगर आप एग्जांपल देखो इसकी तो कुछ लोग बहुत, आप कह सकते हो कि मिलने जुलने वाले होते हैं। ठीक है, जो हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव, और कुछ लोग बिल्कुल चुपचाप रहते हैं लाइक नोबल इनर्ट। ठीक है, एलिमेंट का भी ऐसा ही नेचर उनकी जगह से पता चलता है। केमिकल एग्जांपल से अगर आप इसे देखो तो ग्रुप 17 जैसे हैलोजेंस, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत रिएक्टिव हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना घर पूरा करने के लिए। वही ग्रुप 18 लाइक नोबल गैसेस जैसे नियोन, आर्गोन बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है क्योंकि उनको आप पहले से क्योंकि वो जो हैं वो पहले से बड़े हैं। हमने इसमें सबसे पहले डिस्कस करना है पीरियड्स। पीरियड क्या होते हैं? पीरियड मैं ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनका नंबर हमें सीधा बताता है कि उस एलिमेंट के एटम में कितने शेल्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लाइक ये पीरियोडिक टेबल है ना, तो इसमें हमें पता है ये पीरियड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, अगर हम लिथियम देखें तो लिथियम हमारे पास क्या है? पीरियड 2 पर है। ठीक है, उसके जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, उसके फ्लोर की तरह समझें, अगर कोई पीरियड 1 में है तो समझे उसके पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर मतलब 1 शेल है। अगर कोई पीरियड 3 में है तो उसके पास 3 फ्लोर मतलब 3 शेल्स हैं। ठीक है, मतलब ये देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसी तरह होता है ना। तो ये जो हमारे पास 3 आएगा, ये क्या है? नंबर ऑफ़ शेल भी है और नंबर ऑफ़ पीरियड भी है।
और ये जो एस है ये क्या है, ये सब शेल है, मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी है। यहाँ पे ये आप इसको क्या कह सकते हो, ये एस ब्लॉक है। और ये जो ऊपर है ये क्या होता है, ग्रुप नंबर, कि ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। लाइक अगर हम किसी एलिमेंट की बात कर लेते हैं, अगर कोई एलिमेंट है, लाइक ये एलिमेंट है ना, ये सोडियम, तो ये हमारे पास पीरियड नंबर 3 पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बात कर सकते हो कि अगर कोई पीरियड 3 में है तो उसके पास 3 शेल्स हैं। ये मैंने बताया ना कि ये क्या है, 3 पीरियड है, थर्ड पीरियड है, तो इसको आप नंबर ऑफ शेल्स भी कहते हो। यहाँ पे आप ये देखो, फॉर एग्जांपल एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द थर्ड। मीन्स अगर कोई अनजान एलिमेंट थर्ड पीरियड में है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके सबसे बाहर वाले यानी थर्ड शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही मिलेंगे। स्टूडेंट्स इसको देखो, ये एक फॉर्मूला है, आप इस तरतीब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में। जैसे ये सबसे पहले एस एस पी एस फिर डी पी एस एफ डी पी एस, यहाँ से सीधा आएगा 1 2 3 4, फिर ये 1s है, उसके बाद 2s, ये 3s, ये 4s, 5s, 6s, 7s एंड 8s, ठीक है। उसके बाद अगर p की बात करो, यहाँ पे p यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। उसके बाद d यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3d 4d 5d और 6d, ठीक है। उसके बाद क्या, f यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4f और 5f। ये ब्लॉक्स हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना। तो s किसके इक्वल है, 2 के, p 6, d इक्वल 10 के, और f किसके इक्वल है, 14 के। लाइक ये देखो, ये सोडियम है ना, सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो मैंने इसे देखो किस तरतीब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। यहाँ से 1s, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला s 2s, फिर ये p 2p, ठीक है, फिर उसके बाद 3s, तो 3s क्या आ गया, 3s 1। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, ये एग्जांपल जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई है, ये की है ना मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 शेल हैं, इसलिए ये थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है। इसका जो लास्ट है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है ना, वो इसका क्या है, पीरियड है। तो यहाँ पे ये क्या है, 3 पीरियड है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आया है हमारे पास, 1 आया। ये लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें शेल कितने हैं, 3 शेल्स हैं, ठीक है। मतलब इसलिए ये क्या है, ये थर्ड पीरियड में आता है। अगर हम इसे पीछे देख भी लें पीरियोडिक टेबल में भी, तो ये क्या आ रहा है, थर्ड पीरियड में आ रहा है। तो इसके पास अगर हम शेल देखें तो वो भी कितने आ रहे हैं, 3। यहाँ पे हम देख लें तो ये क्या है, नंबर 1 पीरियड, 2 पीरियड एंड 3 पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आप देख सकते हैं इसमें 3 शेल्स हैं, इसलिए ये पीरियड 3 में आता है। लाइक अगर हमने इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमने ये किया है ना लास्ट पे, तो ये क्या हुआ, ये थर्ड पीरियड में आ रहा है, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में थर्ड पीरियड में आता है। तो इसमें शेल्स कितने हैं, 3 शेल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें द स्पेसिफिक सब शेल्स where the valence electron are found depends on the element's block. If an element X in the third period is in the S block, its valence electron are in the third S subshell. मीन्स यहाँ पे आप इस तरह समझो कि शेल्स के अंदर ना छोटे कमरे होते हैं जिनको सब शेल्स कहते हैं। वो सब शेल्स कौन से हैं, एस पी डी एफ, जो हमने ब्लॉक्स पीछे पढ़े थे, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है और थर्ड पीरियड में है तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन थर्ड एस वाले कमरे यानी सब शेल में मिलेगा। लाइक ये है ना, तो यहाँ पे हमने बात की थी सोडियम की, तो ये आपको पता है ना, ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किस में है, एस ब्लॉक में है। तो ये थर्ड पीरियड है ना इसका। तो अगर ये एस ब्लॉक में है और इसका ये पीरियड भी, ये सोडियम जो है 3 नंबर पे आ रहा है, 3 पीरियड में आ रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है और थर्ड पीरियड में है तो उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो 3s वाले सब शेल में मिलेगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है।
अगर हम लोग एक एग्जांपल के साथ घर की हमारी रूटीन की घरेलू एग्जांपल अगर लेके देख लें, एक बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर हैं, थर्ड फ्लोर पर अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, एक बिल्डिंग है उस पर 3 फ्लोर्स हैं और अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप एस ब्लॉक के मेहमान हैं, उस एस ब्लॉक के गेस्ट हैं, तो आप सीधे थर्ड फ्लोर के अपार्टमेंट में ही क्या होगा, मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स को, ठीक है। ग्रुप्स में क्या कह रहा है, द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर इंस्टांस एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 2 हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हमें ये बताते हैं कि किसी एलिमेंट के सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कोई ग्रुप 2 में है तो उसके आखिरी शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम लोग देखें तो आप मुझे ये बताओ कि हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं वो कितनी हैं, 5 है ना, ठीक है। 5 उंगलियां ना हमारे हाथों की और हमेशा 5 ही हैं। वैसे ही एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के जो आखिरी शेल के हाथ में बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 के सभी एलिमेंट्स के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से देख लो, थस द एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 2 हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द 3s सब शेल्स विच मीन दैट एक्स वुड बी मैग्नीशियम। तो इसमें क्या कह रहा है, मतलब अगर हम दोनों बातों को मिला दें, पीरियड 3 यानी कि थर्ड शेल, ग्रुप 2 यानी कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ब्लॉक एस यानी कि थर्ड एस सब शेल, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 वाला एलिमेंट पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही हो सकता है, वो क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है ना, अगर आप मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, ठीक है, एस ब्लॉक में है और पीरियड क्या है, थर्ड नंबर पर है। 1 तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 और 3। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके पास जो लास्ट में आएगा ना, वो हमारे पास 3s2 आएगा, ठीक है। तो 2 मैंने बताया क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये क्या है, पीरियड, और ये क्या है, ब्लॉक्स। तो यहाँ 3 पीरियड है और ये एस ब्लॉक से है और ग्रुप नंबर कौन सा है, 2। अगर हम लोग देखें, मैग्नीशियम के पास बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आग लगाने पर मींस बर्निंग, ये ऑक्सीजन को आप कह लो कि उधार दे देता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बनता है। ये एग्जांपल के साथ अगर देख लो कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप इसकी बात कर लो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एंड पीरियड 3। आप ये कह सकते हो द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ पीरियोडिक टेबल, सो इट हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ फाउंड इन पीरियड 3, सो इट हैज़ 3 शेल्स अराउंड इट न्यूक्लियस। मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 13 और पीरियड 3 में है, ग्रुप 13 का मतलब है कि उसके पास आप इधर पता क्या करना होता है, इसमें से 10 को माइनस कर देना होता है। जब आप माइनस करते हो तो इसके पास पीछे 3 रह जाते हैं, मतलब 3 पीरियड 3 का मतलब उसके पास टोटल 3 शेल्स हैं। हम अगर आखिरी ग्रुप नंबर्स में देखें ना, 13 18 के लिए हम लोग 10 माइनस करते हैं। पीरियड 3 का मतलब है कि उसके पास कितने टोटल 3 शेल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 13 है ना, तो 13 को 10 में माइनस कर देंगे तो पीछे 3 रह जाएंगे, ठीक है। ये ग्रुप 13 और 18 में 10 को माइनस कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ना यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, जैसे अब हमारे पास यहाँ पे ये 1 पीरियड है, 2 पीरियड है, 3 पीरियड है, 4 पीरियड है, 5 है, 6 है, 7 है। तो जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो इनका जो लास्ट पर आएगा ना वो पीरियड, अगर पोटाशियम है ना तो पोटाशियम का यहाँ पे 4 है तो लास्ट उसका पीरियड 4 ही आएगा। अगर रुबिडियम है तो इसका 5 आएगा, सीजियम है इसका 6 ही आएगा, ठीक है, पीरियड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट पर जो इसका नंबर ऑफ़ पीरियड्स है वो वही आएगा जहाँ से इसको लोगे। जैसे आपने सोडियम लिया था तो उसका पीरियड 3 आया था, मैग्नीशियम लिया था उसका पीरियड 3 आया था,
ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा कि अगर एक एलिमेंट का कोई पीरियड होगा, अगर एक एलिमेंट है और वो थर्ड पीरियड के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो किसी चीज़ के अंदर जितने पीरियड्स होते हैं वो उसके अंदर उतने नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे। मतलब जैसे कार्बन है, तो कार्बन में हमारे पास कितने 6 एटॉमिक नंबर है ना। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हमारे पास ये इस तरह आएगी। ठीक है, अगर हम इस तरह इसकी बात करें तो पहले एनर्जी शेल के पास क्या है, एक एक 1s होगा ना, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और दूसरे एनर्जी शेल के अंदर 2 सब शेल हैं, एक 2s और एक 2p। ठीक है, मतलब ये इसके पीरियड को भी और इसके एनर्जी शेल को भी। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास ये है पॉइंट। इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 शेल्स में क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया हुआ है, दिखाया गया है। अगर हम लोग ये देखें कि ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई है, तो ये एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। तो इसमें क्या है, अगर हम एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में देखें तो एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 का एलिमेंट है और उसका पीरियड क्या है, पीरियड नंबर उसका 3 है। मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से लेते हैं, जिस पीरियड से हम लोग पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट लेते हैं, उसका जो लास्ट पर आएगा वो जिस पीरियड से लेंगे वही उसका नंबर आएगा। लाइक हमने एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप नंबर 13 से लिया है, लेकिन पीरियड क्या है इसका 3 है। तो अगर आप इसके लास्ट आउटर शेल की बात करो तो आउटर शेल में देखो ये 3 में ही आ रहा है, थर्ड शेल में ही आ रहा है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देख लें, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 में है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें कि ये पीरियड किस नंबर ऑफ़ पीरियड में है, तो यहाँ पे ये 1 है, 2 है, और ये क्या है, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3। तो अगर हम इसको ऐसे देखें सीधा, तो ये पीरियड नंबर ऑफ़ पीरियड 3 है, एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 में है, और इसका अगर पीरियड देखोगे तो पीरियड क्या है, थर्ड पीरियड में है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम लोग इसका आगे चेक कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इसको 3 शेल्स में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल में दिखाया गया, 3 शेल्स में डिवाइड करके दिखाया गया। तो इसके जो आउटर शेल में है, थर्ड शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके आउटर शेल मतलब थर्ड शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको आउटर शेल पता है ना, लास्ट वाला जो है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसकी एक एग्जांपल लेके देख लें। अगर हम इसकी एग्जांपल चेक कर लें तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ये अपने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो रस्ट रेजिस्टेंट कोटिंग का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्विक क्वेश्चंस देख लें ये वाले, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि एलिमेंट एक्स ग्रुप 14 और पीरियड 2 से बिलोंग करता है। आप इसमें ये कह सकते हो कि पीरियड 2 का मतलब है इसमें 2 शेल्स हैं, n इक्वल टू रूल। ग्रुप 14 का मतलब है इसके आखिरी शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कि ग्रुप 14 का मतलब है कि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें तो ये इस तरह से आएगा। मैंने बताया ना कि n इक्वल 2 है, तो अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा NS2 NP2। तो इसका जो वैलेंस शेल होगा वो क्या होगा, वो वैलेंस शेल इसका ही होगा 2s2 2p2। ठीक है, अगर हम इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें तो हमारे पास किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा IS2, ठीक है, 2s2 2p2। तो इसका वैलेंस शेल क्या होगा, 2s2 और 2p2। ठीक है, हम इसको आइडेंटिफाई करके देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना वो किस में है, p सब शेल में गया है, इसलिए ये क्या होगा, p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लें तो इसमें कितने हैं, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें।
तो इसमें ये क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का होता है। एटॉमिक नंबर किसका होता है? 6 कार्बन का होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सबसे जो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में गया है ना, मतलब ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर हम इनकी इनको इलेक्ट्रॉन्स को देख लें, इनको प्लस करके 2 4 और 2 6, ये 6 बन गए। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है? 6 होता है। तो कार्बन क्या है? कार्बन आप कह सकते हो घर में चलाने वाला कोयला, कारकोल या पेंसिल का ग्राफाइट पूरा कार्बन है, ठीक है। अगर इसे देखो, कार्बन जब हवा में जलता है, जब कार्बन की अगर बात करें, कार्बन हवा में चलता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज़ इन पीरियड 4 एंड ग्रुप 17 विदाउट कंसल्टिंग द पीरियोडिक टेबल। वो ये कह रहा है कि पीरियड 4 और ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स की ना कॉन्फ़िगरेशन बिना पीरियोडिक टेबल देखे बताएं आप लोग। तो क्या है? पीरियड 4 का मतलब आखिरी शेल। पीरियड 4 का क्या मतलब है? कि आखिरी शेल n = 4। अगर ग्रुप 17 देखो, ग्रुप 17 हैलोजेंस का मतलब आखिरी शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर आप इसकी करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो n के साथ, तो ये क्या आएगा? NS2 NP और 5, ठीक है। 5 2 7, इसके लास्ट वाले शेल में आ गए ना 7 इलेक्ट्रॉन्स, समझ आ गई। उसके बाद कहता है कि ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि ग्रुप 17 मीन्स हैलोजन का मतलब है आखिरी शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। लाइक अगर हम देखें तो उसके आखिरी शेल में 7 वैलेंस, ये उसके आखिरी शेल में क्या आ रहे हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। आज हमने यहाँ तक क्लियर किया है। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी से ऊपर तक हमने ऊपर से हमने क्लियर कर लिया अपना टॉपिक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन लेक्चर 5।